हेलो गाइस, जय गुरुदेव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की हमारी प्रीवियस ईयर वोकैब सीरीज है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है गार्निश। टू डेकोरेट अ डिश और फूड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अनदर फूड। खाने की चीज को सजाना, जैसे कि इस पिक में भी शो हो रहा है कि किसी फूड को और किसी दूसरे फूड से हमने डेकोरेट किया हुआ है, तो ये होता है गार्निश करना। इसका एंटोनिम है डिक्रीज और डाइवेस्ट, मार। सिनोनिम है ब्यूटीफाई, डेकोरेट और ग्रेस। सिनोनिम पूछा गया था और इसका आंसर है एडॉर्न। दूसरे वर्ड पे पहुंचते हैं। हमारा दूसरा वर्ड है मेंटोर। काफी सुना हुआ वर्ड है। इंग्लिश मीनिंग है a wise and trusted guide and advisor। हिंदी मीनिंग है परामर्शदाता, लाइक टीचर। एंटोनिम है pupil, स्टूडेंट। सिनोनिम है टीचर, एडवाइजर, कोच और ट्रेनर। इसका सिनोनिम पूछा गया था और सिनोनिम है गाइड। दूसरे वर्ड पे पहुंचते हैं। सुपरस्टिशियस। इंग्लिश मीनिंग है बिलीविंग इन सुपरस्टिशन। हिंदी मीनिंग है अंधविश्वासी। जैसे कि कैट हमारे रास्ते से गुजर जाए तो कुछ लोग बोलते हैं कि अब जो काम करने के लिए जा रहे हैं वो काम नहीं बनेगा। तो ये एक तरह का एक अंधविश्वास है। ठीक है। हाँ, एंटोनिम एंटोनिम है फैक्चुअल, साइंटिफिक, रैशनल। सिनोनिम है एप्रिहेंसिव, मिथिकल, इरेशनल और इल्यूजरी। और सिनोनिम है इरेशनल। मतलब इसका सिनोनिम पूछा गया था और इसका आंसर है इरेशनल। हमारे फोर्थ वर्ड है राविच। टू डिस्ट्रॉय समथिंग बैडली, तहस नहस करना। हिंदी मीनिंग, जैसे कि इस फायर ने, आपको दिखाई दे रहा है, इस फायर ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। एंटोनिम है बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट और मेंड। सिनोनिम है wreck, ruin, demolish और devastate। सिनोनिम पूछा गया था प्रीवियस ईयर में और इसका आंसर है demolish। फिफ्थ वर्ड है हमारा सक्सेसिव। इंग्लिश मीनिंग है कमिंग वन आफ्टर द अदर विदाउट अ ब्रेक। एक के बाद एक आने वाला, जैसे कि आईफोन की सीरीज या कोई भी फोन की सीरीज, एक के बाद एक आने वाली सीरीज। एंटोनिम है अनऑर्डर्ड, डिसऑर्डर्ड और ऑल्टरनेट। सिनोनिम है कंसेक्यूटिव, सीरियल, सीक्वेंट और एंशुइंग। और इसका सिनोनिम पूछा गया था और इसका आंसर है कंसेक्यूटिव। सिक्स वर्ड है एक्सोडुअस। इसका इंग्लिश मीनिंग है अ सिचुएशन इन विच मैनी पीपल लीव अ प्लेस एट सेम टाइम। इसका हिंदी मीनिंग है निष्क्रमण। बहुत सारे लोग किसी भी जगह को छोड़ करके जा रहे हो, एक प्लेस को छोड़ करके जा रहे हो, जैसे कि इस पिक में भी कुछ ऐसा ही शो हो रहा है। और इसका एंटोनिम है स्टे, अराइवल और एंट्रेंस। सिनोनिम है माइग्रेशन, डिपार्चर, इवैक्यूएशन और विथड्रॉल। एंटोनिम पूछा गया था और इसका आंसर है इन्फ्लूक्स। हमारा सेवेंथ वर्ड है इंक्यूजिटिव। इंक्यूजिटिव का इंग्लिश मीनिंग है आस्किंग टू मैनी क्वेश्चन एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट अबाउट what other people are doing। इसका हिंदी मीनिंग है जिज्ञासु, जैसे कि इस बच्चे की आंखों में भी नजर आ रहा है।
ठीक है। एंटोनिम, एंटोनिम है इसके incurious और uninterested। सिनोनिम है interested, curious और inquiring। एंटोनिम पूछा गया था प्रीवियस ईयर में और इसका आंसर है indifferent। एट्थ वर्ड है candid और saying what you think openly and honestly। हिंदी मीनिंग है स्पष्टवादी। जैसे कि कानून सभी के लिए बराबर होता है, स्पष्टवादी होता है, ठीक है। एंटोनिम, एंटोनिम है अनट्रूथफुल, टैक्टफुल, बियस्ड, डिसऑनेस्ट। सिनोनिम है ब्लंट, ट्रूथफुल, अनबियस्ड और इम्पार्शियल। एंटोनिम पूछा गया था और इसका आंसर है डेवियस। हमारा नाइन्थ वर्ड है नादिर और इसका इंग्लिश मीनिंग है अ वर्स्ट मोमेंट ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन। हिंदी मीनिंग है सबसे निम्न स्तर। इस पिक में आपको दो वर्ड क्लियर हो रहे हैं, एक तो जेनिथ और नादिर। जेनिथ इज अ टॉप लेवल और नादिर इज अ लो लेवल, ठीक है। तो नादिर सबसे निम्न स्तर और ये सबसे उच्च स्तर, ठीक है। दो वर्ड हमारे क्लियर हो गए। एंटोनिम, एंटोनिम है टॉप, एक्मे और क्लाइमेक्स। सिनोनिम है बॉटम, बेस, लो पॉइंट और जीरो लेवल और इसका एंटोनिम पूछा गया था और एंटोनिम का आंसर है जेनिथ। टेंथ यानी लास्ट वर्ड कल्पेबल। कल्पेबल का इंग्लिश मीनिंग है रिस्पॉन्सिबल एंड डिजर्विंग ब्लेम फॉर हैविंग डन समथिंग रॉन्ग। हिंदी मीनिंग है आपराधिक और ये एक जेल में व्यक्ति इसी बात का प्रतीक है। और एंटोनिम है इनोसेंट, इनकल्पेबल, ब्लेमलेस, नॉट गिल्टी। सिनोनिम है गिल्टी, ब्लेमवर्दी, ब्लेमेबल और सिंफुल। एंटोनिम पूछा गया था और इसका आंसर है ब्लेमलेस। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।